Hi everyone, welcome to my YouTube channel B.Ed Pro. मैं हूँ आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट B.Ed Pro and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today in the series of jurisprudences we will be talking about reservation for women. So reservation for women we will be talking about it in the Indian context. किस तरह से reservation मिला हुआ है, इसके क्या impacts है, consequences हैं, जरूरी क्यों है ये, objectives क्या रहे हैं इसके. So ये सब हम बात करेंगे इस particular वीडियो में. So basically, reservation for women is like a policy which is aimed at improving gender representation and equality by allocating a certain percentage of seats or opportunities for women in various sectors such as, education, employment, government positions, etc. तो औरतों के लिए एक सर्टेन रिजर्वेशन रखा गया है, एक कोटा रखा गया है ताकि विमेन जो जेंडर है वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए खुद को और एक इक्वालिटी मेंटेन हो पाए. अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, कुछ परसेंटेज सीट्स रख ली हैं या अपॉर्चुनिटीज रख ली हैं औरतों के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट पोजिशंस हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, है ना. तो बेसिकली ये अप्रोच जो है वो क्या एड्रेस करना चाहती है, हिस्टोरिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज दैट हैव बीन limited, that have limited women's access to these areas. कहीं ना कहीं women is in different sectors में, areas में लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ही उसमें बहुत वीक है. तो उस चीज को हटाने के लिए, उस इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए ही रिजर्वेशन फॉर वुमेन लाया गया. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जैसे रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे पंचायती राज, जहाँ पे मिनिमम 33% सीट्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रिजर्व की गई हैं. किसके लिए? फॉर वुमेन ओनली. So, अगर हम objectives की बात करें, what are the key objectives of women reservation? So, first of all, it's increased representation. उनका representation बहुत ही कम था. अगर हम पहले इंडिया की बात करें तो उनका representation बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना opinion, अपने perspective, अपना criteria रख पाए. So, basically to ensure that women have a voice in decision making as well as governance. Second is empowerment. If we have a certain quota or reservation for women, it helps to break the cycle of gender discrimination कि नहीं भाई सिर्फ men का opinion matter करेगा, they are superior, so and they are more intelligent. इस तरह की चीजें, इस तरह का discrimination को हटाने के लिए, and to empower women socially, economically and politically. And then social equity, it reduces gender gap by promoting equal opportunities and creating a more balanced workforce and government representation. Then role models. So a reservation for women, it encourages future generations to provide, visible role models for young girls and women. आज के टाइम में हम रिप्रेजेंटेशन देंगे तभी तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उनकी फीमेल्स, उनकी गर्ल्स पावरफुल फील करेंगी, मोटिवेटेड फील करेंगी, क्योंकि उनको रोल मॉडल्स दिखेंगे तो उनको लगेगा हमें भी ऐसा बनना है ना. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. अब अगर हम की एरियाज की बात करें कि इंडिया में अगर हम देखें विमेन रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नेंस, ये मैंने आपको एग्जांपल इंट्रोडक्शन में भी दिया था. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको हम पीआरआई भी बोलते हैं इंडिया में. तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो 1992 में हुई थी, उसके तहत 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की गई है. कहाँ पे? पंचायत में. पंचायत क्या होता है? विलेज काउंसिल्स and urban local bodies में यानी municipalities में. This policy has allowed women to participate in local governance, directly impacting rural communities and bringing women's issues into focus. अगर हमेशा men ही जाके औरतों की बातें आगे रखेंगे तो वो चीजें होएगी ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कई बार उनके लिए वो चीजें मैटर ही नहीं करती, है ना, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते वो पर्सपेक्टिव. लेकिन अगर वही विमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो अपनी बातों को या औरतों के प्रॉब्लम्स को, वुमेन के प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं और उस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, है ना. तो ग्रास रूट लेवल पे ये काम हो सकता है, ये नहीं किसी और के थ्रू कहलवाना पड़ रहा है और शायद उन लोगों के लिए वो बात मैटर ही ना करे. इस तरह नहीं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो. Increased representation in many states. Some Indian states such as Bihar, Maharashtra and Orissa, उन्होंने ये रिजर्वेशन जो 33% यूजुअली होता है उसको 50% तक रेस किया हुआ है. एंड दिस बेसिकली strengthens the women presence in local governance.
Next is proposed reservation in parliament and state legislatures. तो अभी हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करी, बट उसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन को प्रपोज किया गया है. विमेन रिजर्वेशन बिल एक चीज थी. तो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में एक प्रपोजल आया था विमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, जो कहता था 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, उसमें विमेन के लिए रखा जाएगा. अब ये वैसे तो 2008 में आया था और राज्यसभा ने इसे 2010 में पास भी कर दिया था, लेकिन इट हैज नॉट बीन पास्ड इन द लोकसभा. राज्यसभा में क्लियर हो गया था, लोकसभा में अभी भी क्लियर नहीं हो पाया. ऑल्दो इस बिल को देखा गया कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से रीशेप कर सकता है, एंड इट वुड इंश्योर अ मोर जेंडर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन एट द नेशन एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. दोनों ही जगह पे अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत ही अच्छे से विमेन रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, लेकिन अभी ये लोकसभा में क्लियर नहीं हो पाया. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट कोटाज इन गवर्नमेंट जॉब्स. स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स की बात अगर हम करें तो कुछ स्टेट्स है जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, जिन्होंने जॉब रिजर्वेशंस रखे हैं विमेन के लिए है, स्पेशली इन सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि पुलिस फोर्स, पब्लिक सर्विसेज. क्यों? जेंडर बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वर्कफोर्स में किसी भी एरिया में मर्दों और मर्दों का सेम रिप्रेजेंटेशन रहे. These policies basically aim to provide economic security and empowerment for women while making workplaces more diverse. They want all kind of genders to be there so that they have all perspective, all opinions, and better efficiency and better work environment. नेक्स्ट इज एजुकेशन, रिजर्व सीट्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज. तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जिन्होंने वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, स्पेशली अगर हम टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में देखें, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस, वेयर फीमेल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन ट्रेडिशनली वेरी लो. ऐसा माना जाता है टेक्निकल चीजें तो कर ही नहीं पाएंगे या इस तरह की चीजें हैं, तो उनके लिए सीट्स रखी गई है ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले. Scholarships and fellowships are also provided to encourage girls' education, especially for those who are, from a very economically weaker section or marginalized communities. अगर हम बात करें कि ये विमेन रिजर्वेशन रखने का इम्पैक्ट क्या रहा है, तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. तो अगर हम देखें जो विमेन लीडर्स है, सपोज पंचायत में है ना, अब उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस दे हैव इम्प्लीमेंटेड, सच एज इन द एरियाज ऑफ यू कैन से सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, because they address the issues which are often overlooked in male dominated local governments. है ना, कई बार होता है कि इवन वो इलेक्ट हो गए हैं, मेल्स इलेक्ट हो गए हैं, एंड उनकी वाइफ्स भी कहती रह जाएंगी, लेकिन वो इशू आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा. लेकिन औरतें जब एक्चुअली सीट लेती हैं तो दे डू टेक एक्शन अबाउट दिस थिंग्स एंड दे डू टेक देम इन फोकस. तो सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे अच्छा खासा काम हुआ है. Then empowerment of rural women. So reservation policies, अगर हम rural governance की बात करें, they have led to visible social change. It has given, women more control over community decisions and boosting their confidence, leadership skills. सब कुछ उसने enhance किया है. जब वो सीट लेते हैं, पावर लेते हैं, कम्युनिटी में अपनी बात रखते हैं, कम्युनिटी के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं दे फील एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंस एंड उनमें लीडरशिप स्किल भी डेवलप होती है. देन कम्स इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी. तो जैसे जैसे जॉब रिजर्वेशंस आए, तो मोर women were able to enter this so-called traditionally male-dominated fields, and this has helped to break the stereotypes and promoted a more gender balanced workforce. एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, तो जो रिजर्व सीट्स होती हैं और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है एजुकेशन में, तो ये गर्ल्स को encourage करता है टू परस्यू हायर स्टडीज, जो कि इन टर्न कंट्रीब्यूट किसमें करेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने में एंड सोसाइटी को प्रोग्रेस कराने में. सो दीज आर द सम ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वुमेन. फर्स्ट इज टोकनिज्म एंड प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन. तो कई बार होता क्या है, विमेन इलेक्ट भी हो गई लोकल बॉडीज में, ठीक है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता. जब कोई मीटिंग्स होती है इंपॉर्टेंट, तो उनके मेल मेंबर्स जो होते हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं, उनके फादर्स जो होते हैं, या उनके इन लॉज, फादर इन लॉ जो होते हैं, दे आर द वन हु आर एक्चुअली गोइंग इनटू दोज मीटिंग्स एंड टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स ओवर द मीटिंग. तो होता क्या है, उनकी ऑटोनॉमी लिमिट हो जाती है कहीं ना कहीं.
ठीक है, वो वहां पे जा तो रही है, अपने नाम के लिए इलेक्ट तो हो गई है, लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस. However, many women have also successfully asserted their independence over time. लेकिन औरतों ने इस चीजों को भी कई जगह पे उसके खिलाफ लड़ी है और अपना इंडिपेंडेंस लिया है. Societal and cultural barriers, despite reservations, cultural norms, patriarchy sometimes discourage women from actively participating in politics and public life. अभी भी बहुत जगह पे बहुत सोसाइटल बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है कि औरतें नहीं बोलेंगी मर्दों के सामने, अपनी बात नहीं रख सकती हैं, तो वो पेट्रियार्की अभी भी कई जगह पे डोमिनेट कर जाती है, और औरतें डर जाती है कि अगर मैंने बोला तो बाद में मुझे परेशानी होगी, या ये लोग मुझे इस तरह से परेशान करेंगे, तो वो डरते हैं पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने से. नीड फॉर इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन. सो अभी भी क्या है कि SC ST जो है वो कहीं ना कहीं, या और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बैकग्राउंड से जो विमेन हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं एडिशनल चैलेंज फेस कर रही हैं. उनके लिए अभी भी दिक्कत है सबके सामने अपनी बात रखने में. सो दिस लीड्स टू डिमांड्स फॉर इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशंस विद इन women's. So basically, we can say that, while reservations for women in India, it has already led to a lot of positive changes, but, continued efforts are still needed to ensure the effective implementation and address the underlying issues, societal issues basically. और साथ ही साथ ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल की हम बात कर रहे थे, जो अभी भी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ये पास होना जरूरी है, बिकॉज इट कुड बी अ लैंडमार्क achievement, especially in terms of gender equality in India's political landscape. एंड इस तरह से हम एक environment बना सकते हैं जो कि women's aspiration, उनके talents को support करता है, और तभी जाके we can say that India can move closer to becoming an equitable society जहाँ पे men and women they have equal voices, they share equal roles in shaping the nation's future. So that's all for this particular video. Thanks a lot for watching. And if you think this will help you in your exams, do give it a like, share it with your friends, and subscribe. Thanks a lot.